एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य में एक विचित्र और भयानक घटना घटी। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक चमत्कारी चुड़ैल का प्रकोप हुआ। इस चुड़ैल की खासियत यह थी कि वह लोगों से कठिन सवाल पूछती थी। यदि वे सही उत्तर नहीं दे पाते तो वह उन्हें अपने साथ ले जाती थी। इस घटना से पूरे राज्य में आतंक फैल गया था। राजा कृष्णदेव राय बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने अपने दरबारियों को इस समस्या का समाधान खोजने का आदेश दिया। लेकिन किसी के पास भी इस चुड़ैल का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अंत में तेनालीराम ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मुझे इस चुड़ैल का सामना करने दीजिए। मैं इसे हराने की कोशिश करूंगा। राजा ने तेनालीराम पर विश्वास करते हुए उसे अनुमति दी। तेनालीराम ने चुड़ैल का सामना करने की योजना बनाई और उसके सामने पहुंचा। चुड़ैल ने तेनालीराम को देखकर कहा, अगर तुम मेरे सवाल का सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पूछो अपना सवाल। चुड़ैल ने एक पेचीदा सवाल पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है जो किसी को भी हमेशा खुश रख सकती है? तेनालीराम ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज ज्ञान है। यह किसी भी परिस्थिति में हमें सही दिशा दिखा सकता है और हमेशा खुश रख सकता है। चुड़ैल ने तेनालीराम के उत्तर को सुना और फिर एक और सवाल पूछा, अगर ज्ञान सबसे मूल्यवान है तो बताओ, ज्ञान को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? तेनालीराम ने तुरंत उत्तर दिया, ज्ञान को सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। बिना धैर्य के हम ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर सकते। चुड़ैल ने यह सुनकर एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, तुम बहुत चतुर हो तेनालीराम। लेकिन मेरा आखिरी सवाल सुनो, बताओ, ऐसा क्या है जिसे खोकर भी इंसान सबसे ज्यादा हासिल कर सकता है? तेनालीराम ने गंभीरता से जवाब दिया, स्वार्थ। जब हम स्वार्थ को खो देते हैं तब हम सच्ची मित्रता, प्यार और मानवता हासिल कर सकते हैं। यही सच्ची खुशी का रास्ता है। चुड़ैल तेनालीराम के उत्तर से बहुत प्रभावित हुई और बोली, तुमने सभी सवालों का सही जवाब दिया है। मैं अब इस राज्य को छोड़कर जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। इसके बाद चुड़ैल ने राज्य छोड़ दिया और विजयनगर के लोग फिर से सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगे। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बुद्धिमानी और साहस की बहुत प्रशंसा की और उसे सम्मानित किया। इस प्रकार तेनालीराम ने एक बार फिर अपने ज्ञान और चतुराई से महाराज कृष्णदेव राय तथा विजयनगर साम्राज्य को मुसीबत से बचा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।